हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरडी स्टार मैथमेटिक्स एंड साइंस में। मैं रोहित दुबे आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुपद चैप्टर क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है बहुपद, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने प्रत्येक कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन लिया है। यदि आपने ये क्वेश्चन लगा लिए तो आपका 100% पेपर सॉल्व होगा। मैंने हर एक्सरसाइज से एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज लिया है। जैसे बहुपद से ये लिया हुआ है। इससे पहले मैंने वास्तविक संख्या पहला अध्याय से कुछ क्वेश्चंस लिए थे कॉन्सेप्ट वाइज, तो उनकी वीडियो मैं डाल चुका हूँ और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बहुपद की बात करेंगे, तो बहुपद में जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पर। इन्हीं से आपको बोर्ड एग्जाम में 100% इन्हीं से मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया, इसका कॉन्सेप्ट क्या क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसी क्वेश्चन वही क्वेश्चन उसी टाइप का मिल जाएगा। भले से ऐसा हो सकता है कि 2x+2 की जगह वो 3x+3 कर दें, ठीक है ना। तो इतना चेंज होता है, बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। आप लोग कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करेंगे। तो मैंने हर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गुजारे हुए। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद की अधिकतम शून्यांकों की संख्या होगी। एक द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यांकों की संख्या होगी। तो देखिए, द्विघात में अधिकतम हमने पढ़ा था कि द्विघात में कितने हो सकते हैं, 2, त्रिघात में 3, ठीक है ना, चतुर्थ घात में 4, अधिक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका द्विघात बहुपद में कितने हो सकते हैं, 2। क्लियर इतना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग। x² - 2x और माइनस का 3 बराबर 0 कर लिया, ठीक है ना। इसे हमने क्या कर दिया, शून्य ज्ञात करने हैं तो बराबर 0 के मान लिया। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, देखिए शून्य ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो आपको गुणनखंड विधि से आप जैसे समीकरण को सॉल्व करते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है कि f(x) बराबर ये है आपका, फिलहाल 0 के लिए हटा दीजिए। अब x की वैल्यू ऐसी वैल्यू रख दीजिए जिससे ये पूरा जो बहुपद है वो शून्य हो जाए, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपको, x² - 2x माइनस का 3 बराबर 0 करेंगे और यहाँ से फटाक से उसके शून्यक निकालेंगे। तो क्या होगा, 3 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, घटाने पर 2 आए तो 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, और 3 एकन 3 भी होता है। तो यहाँ से 3 - 1 और x - 3 बराबर 0। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो x² माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1x - 3 बराबर 0। x कॉमन ले लिया तो x - 3 और प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x - 3 बराबर 0। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या होगा कि x - 3 पूरे में से यहाँ से भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, तो ये हमने कॉमन ले लिया, x + 1 बचा और यहाँ बराबर 0। अब एक बार क्या करते हैं हम, एक बार x - 3 को 0 के बराबर कर देते हैं और एक बार x + 1 को 0 के बराबर कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा रखा है एक पुरानी वीडियोस में, उसमें आप चाहे तो देख सकते हैं कि क्यों बराबर करेंगे। फिलहाल हम लोग को प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बात तो हम लोग सीख के आए हैं, ठीक है ना। ये आपका 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो गया, और इधर आपका 1 को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 1 है, सॉरी प्लस का 1 है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो एक आपका जो शून्य प्राप्त हुआ है वो 3 हुआ है और एक हुआ है आपका माइनस का 1। तो इसके शून्य क्या क्या आए, x बराबर 2 मान निकले, एक 3 और एक माइनस का 1। यही आपका फाइनल आंसर। क्लियर इतना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक -3 व 4 हैं। इस बार शून्यक दे दिया गया है आपको, तो कैसे आप बहुपद ज्ञात करेंगे वो देखते हैं कैसे करते हैं। बहुपद ज्ञात करने का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x और प्लस शून्यकों का गुणन।
बराबर होता है 0। देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, शून्यक हमको दिए गए हैं -3 और 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -3 यानी कि एक्स स्क्वायर -3 और +4 प्लस -3 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया आपका एक्स स्क्वायर, ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 पॉजिटिव है, 3 माइनस का है, तो प्लस का 1 बचेगा, और माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो माइनस का 1 हो गया, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो गया, और 4 तिया 12 हो गया। ठीक है ना, तो यही आपका बहुपद आ गया। ठीक है ना, क्या आ गया, ये बहुपद आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, इतना सा ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, यहाँ सीधा आपका आंसर आ गया। क्या होता है, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणन बराबर 0। 0 करें या ना करें, हमें चूंकि बहुपद चाहिए तो हमने कर लिया, ये इतना हमारा आंसर हो गया, ये बहुपद आ गया। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3a का एक शून्यक 2 है तो ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसे करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, यदि एक बहुपद आपको दिया, एक शून्यक आपको दिया गया है, थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूँ इसे, एक शून्यक आपको दिया गया है, बोल रहा है कि एक शून्यक 2 है तब उसका ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, पहले बहुपद ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर पी एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3a, ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक शून्य का आपको कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, p यानी कि हम 2 रखेंगे। शून्य क्या होता है, शून्य एक ऐसा मान होता है कि जो इसमें x की जगह रखने पर, x का मान होता है शून्य, तो x की जगह वो मान रखने पर पूरा समीकरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, पूरा बहुपद शून्य हो जाता है। तो हम p का x की जगह क्या रख देते हैं, 2, तो 2 रख दीजिए, तो 2 का वर्ग हो गया 2 प्लस 2 और माइनस का 3 इंटू 2 बराबर आपका शून्य, क्योंकि ये शून्य हो जाएगा 2 का मान रख के, ये ए है, ए रखेंगे ए। ठीक है, तो 2 का वर्ग 4 होता है और प्लस 2 माइनस का 3a बराबर शून्य। 3a इधर जुड़ रहा है, घट रहा है, उधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा। तो 6 बराबर का हो गया 3a, और 3 से ये कितनी बार कटा, 2 बार, तो a का मान कितना आ गया, 2। यही आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 10 व 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 के शून्यक व उनका योगफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का गुणनफल होगा यहाँ पे, का गुणनफल व उनका योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें बहुपद ये वाला, तो इसे हम नोट कर लेते हैं फटाक से, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 10, और दूसरा बहुपद है आपका 3x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 2। तो ये 2 बहुपद हैं आपके। तो पहले मैं ये वाला लेता हूँ, इसको क्या करना है, पहले तो इसके शून्य निकालेंगे। तो शून्य को निकालने से अच्छा एक हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का, शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। जरा तुलना कीजिए कि शून्यकों का योग क्या है, इंटू एक्स होता है। शून्यकों का योग क्या है, यहाँ माइनस का है, यहाँ माइनस का है और यहाँ प्लस का है, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, सीधा सा आंसर आ रहा है कि ये माइनस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, तो यानी कि माइनस का 7 हो जाएगा यहाँ पे। और शून्यकों का योग गुणन क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणन बराबर क्या हो जाएगा, 10। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी तरीके से करेंगे तो वो थोड़ा सा लंबा मेथड है। क्या करेंगे, पहले इसका हम बराबर 0 करेंगे। ठीक है, वैसे ये मेथड आपका बिल्कुल सही है। अगर दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, तो पहले 0 करेंगे इसके बराबर। अब इसके फैक्टर करेंगे, 10 के ऐसे फैक्टर कीजिए जोड़ने पर 7 आए, तो 5 दूनी 10, 5 और 2 7 होता है। तो वहाँ से हम दोनों इसके शून्य निकालेंगे और फिर उनका योग और उनका गुणन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। वैसे ये आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। इस कॉन्सेप्ट पे ही दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे दूसरे कॉन्सेप्ट से बता दे रहा हूँ कि आपको पेपर में कोई गलती ना हो। ठीक है, तो मैं जो आपको
अच्छा लगे, जिस कॉन्सेप्ट से आप करना चाहते हैं उस कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या लगेगा आपका, 3 दूनी 6, तो ये हो गया आपका 3x² माइनस प्लस, अब ये 3 दूनी 6, 6 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि घटाने पर कितना बचे, 5 बचे, तो 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, और 6 एकन 6 होता है। तो 3x² माइनस का 6x और प्लस का 6x माइनस का 1x माइनस का 2 और इक्वल में 0। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, क्या होगा यहाँ पे कि 3x², यहाँ से आपको 3x कॉमन मिल जाएगा और यहाँ पर बचेगा सिर्फ x और यहाँ पर बचेगा प्लस का 2, माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बचेगा और बराबर में 0। x प्लस 2 एक जगह आ गया और एक जगह आ गया 3x माइनस का 1 बराबर 0। x प्लस 2 बराबर 0 और 3x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर आ गया माइनस का 2 और 3x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान आ गया 1/3। यहाँ से 2 वैल्यू आए। अब हमें ज्ञात करना है कि शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन क्या होगा, शून्यकों का गुणन क्या होता है, देखिए -2 गुणा 1/3, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3। और शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग होता है आपका माइनस का 2 प्लस का 1/3, तो योग कर देंगे, इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, 3 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 1, ये हो जाएगा 5/3, माइनस का 5/3। तो ये आपका शून्यकों का योग हो गया और ये आपका शून्यकों का गुणन हो गया। अच्छा, एक तरीका मैं और बता देता हूँ आप लोगों को, वो भी बहुत सरल है। शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग होता है, वो होता है कि माइनस का b/a, और शून्यकों का गुणन होता है, गुणन ये होता है c/a। ठीक है ना, तो गुणन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि b का मान क्या होता है, ये आपका ये होता है कि इसका जो मानक रूप होता है द्विघात बहुपद का, तो वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ से हम तुलना कर देंगे तो b का मान क्या आया, यहाँ से 7 आया, तो माइनस का 7 हो जाएगा, और a का मान यहाँ पर आ रहा है 1, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि कुल मिलाकर यही आपका 7 माइनस का आंसर आ रहा है। ठीक है, c/a, c का मान है आपका कितना यहाँ पे 10, तो 10 और बटे a का मान है आपका x² का गुणांक यहाँ पे x² का a है और x² का 1 है, तो तुलना करेंगे तो a बराबर 1 आएगा, तो यहाँ से आपका ये आया यानी कि 10। ठीक है ना, तो दोनों ही विधियाँ सही हैं, तीनों ही विधियाँ सही हैं, जो आपके मन में आ जाए आप उसी विधि से आप कैलकुलेशन करके आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ी सी बड़ी विधि हो जाती है। ठीक है, और ये दोनों छोटी छोटी विधियाँ हैं, ये तो बहुत थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बाकी इसमें आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि शून्यकों का योग होता है -b/a और शून्यकों का गुणन होता है c/a। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 हो गया, 6 देखिए, 6 में क्या बोल रहा है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए f(x) यानी कि x के शून्यकों की, f(x) के शून्यकों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर x अक्ष को ये रेखा जितनी बार काटेगी उतने ही इसके शून्यक होंगे। देखिए सबसे पहले ये पॉइंट पे काट रही है x अक्ष पे, फिर यहाँ पर एक पॉइंट पे काटा, फिर यहाँ पर एक पॉइंट पे काटा और यहाँ पर पॉइंट पे काटा, तो इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, शून्यक बराबर होंगे 4। क्लियर इतना, अगर 4 बिंदुओं पर काट रही है तो 4 शून्यक, 10 बिंदुओं पर काट रही है तो 10 शून्यक, 2 बिंदुओं पर काट रही है तो 2 शून्यक। क्लियर इतना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर पे, वह द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक 5 प्लस √3 व 5 माइनस √3 है। तो मैंने आपको एक अभी बताया था, ये देखिए 2 शून्यक दिए गए हैं आपको, तो शून्यकों का योग कर लीजिए। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा 5 प्लस √3 दिया गया है, 5 प्लस √3 दिया गया है और 5 माइनस √3 दिया गया है। तो एक शून्यक दिया गया है ये, और दूसरा दिया गया है आपको प्लस माइनस √3। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस √3 और प्लस का 5 माइनस का √3।
अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, तो ये 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि शून्यकों का योग आ गया आपका 10। नेक्स्ट अब शून्यकों के गुणन की बात करते हैं, तो शून्यकों का गुणन क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणन जिस तरीके से मैं आपका यहाँ क्वेश्चन कर रहा हूँ बस उसी तरीके से आपको बोर्ड पेपर में लिखना है, पूरे के पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बस थोड़ा सा क्वेश्चन आपको देखना है, थोड़ी सी मोटी हेडिंग डाल के सॉल्यूशन डाल देना है, और सॉल्यूशन में जब आप लिखेंगे तो पहले यहाँ पहला शून्यक लिखेंगे, दूसरा शून्यक लिखेंगे, उसके बाद आगे कैलकुलेट करेंगे। शून्यकों का गुणन बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस अंडर रूट 3 का और इंटू 5 माइनस अंडर रूट 3। तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन गया, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। 5 का वर्ग होता है 25 माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग होता है 3, तो ये हो जाएगा आपका 25 में से 3 गया, ये हो जाएगा आपका 22। क्लियर इतना। चलिए अब हमारे पास फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस का शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन। तो यहां से हम एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रखेंगे, माइनस का शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि हमारा कितना निकला है 10, तो 10x हो गया, और प्लस का शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन हमारा आया है 22। क्लियर, यही आपका आंसर हो गया। अच्छा इसमें थोड़ी सी एक चीज़ और ऐड कर लेंगे, जो फॉर्मूला होता है इसमें होता है आगे के, वो के कांस्टेंट होता है कि आप अगर मान लीजिए दो बहुपद ज्ञात करने हो इन्हीं शून्यक से, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आप दो का एक ये बहुपद आ गया, इसी में 2 का गुणा कर देंगे तो एक नया शून्य नया बहुपद मिल जाएगा, 3 का गुणा कर देंगे तो एक और एक और बहुपद मिल जाएगा। तो इस तरह से एक दो शून्यकों से हम बहुत सारे बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए ये के का लिखने का यहाँ कोई औचित्य है नहीं, तो मैंने आपको डायरेक्ट लिख के ये आपका बहुपद निकल आया, ठीक है ना। बहुपद आपको ज्ञात करना था, यही आपका बहुपद है, ठीक है ना। fx बराबर लिख दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग इस बार दिया गया है कितना 20 है, तब के का मान ज्ञात करो। तो इसमें देख रहे हैं के का मान ज्ञात करना है, तो बहुपद के शून्यकों के बहुपद के जो शून्यक हैं उनके वर्गों का योगफल दिया गया है कितना 20। तो देखिए इसे हम करते हैं कि माना पहला शून्यक बराबर x मान लिया, सॉरी x नहीं है, बहुपद शून्यक हम अल्फा मान लेते हैं, चलिए अल्फा मान लिया, और दूसरा शून्यक मान लेते हैं बीटा, दूसरा शून्य क्या मान लेते हैं बीटा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बहुपद जो शून्यक हैं उनके ये जो शून्यक हैं इनके वर्गों का योगफल, यानी कि इन दोनों के वर्गों का योगफल कितना दिया गया है आपको 20, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ये समीकरण नंबर दे देते हैं हम फर्स्ट। अब हम लोग आते हैं इस बहुपद पे। बहुपद क्या दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, शून्यकों का योग होता है आपका, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपका माइनस का b अपॉन ए, यानी कि आपका b का मान है यहाँ पे -4, तो -4 और बटे a का मान है 1, तो यहाँ से आया आपका 4/1 यानी कि 4 इसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे शून्यकों का गुणन क्या होता है। शून्यकों का गुणन होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि क्या होता है c अपॉन ए। c का मान है यहाँ पे k और a का मान है 1, यानी कि ये k आ गया। क्लियर इतना। अब आगे चलते हैं हम लोगों को पता है कि इसका जो वर्गों का योगफल दिया गया है वो 20 दिया गया है और हमें k का मान निकालना है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम लोग लगा सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यही होता है ना फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वही मैंने खोल दिया। अब यहाँ से हमें देखिए इसकी वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू दी गई है और इसकी भी वैल्यू दी गई है, तो हम इस फॉर्मूले में सभी की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसकी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है कितनी 4, तो यहाँ 4 का वर्ग बराबर,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दिया गया है आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दिया गया है 20 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणन का मान दिया गया है k। क्लियर इतना? यहाँ तक आपके समझ में आ गया या नहीं? एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या बोला था कि दोनों शून्यक हमें ज्ञात करने थे, शून्यकों का दोनों शून्यक ज्ञात करने थे। सॉरी एक मिनट, हाँ क्वेश्चन में दिया गया था k का मान पूछा गया था और शून्यकों के वर्गों का योगफल 20 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, पहला शून्यक ले लिया अल्फा, दूसरा शून्यक ले लिया बीटा और दोनों के वर्गों का योगफल 20 है। ये समीकरण नंबर हमने दे दिया पहला। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के ये बहुपद दिया गया है, तो यहाँ से हमने बहुपद का शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन निकाल लिया। तो ये आया, शून्यकों का योग आया है 4 और शून्यकों का गुणन आया है k। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हमने ये रख लिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 4 पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 20 है और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है k है। क्लियर? अब हम लोग आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमारे पास आ गई है, 4 का वर्ग होता है 16 और 20 का 20 रखेंगे और प्लस का 2k। 20 इधर जुड़ रहा है, इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 20 बराबर 2k। k बराबर हो जाएगा 16 में से 20 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और बट्टे 2। 2 यहाँ गुणा हो रहा था, इधर ले गए तो भाग हो गया, तो यहाँ से अब k बराबर हो गया माइनस का 2। यही आपका k का मान आ गया बस। ठीक है ना, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, इतना बड़ा तो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट कैसे हो सकता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2k आ जाए। ठीक है ना, तो आप लोग क्वेश्चन को मत देखिए, क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए समझिए क्योंकि हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब आपके बात है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, और जब गणित का प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन को रटने की नहीं सोचते हैं, क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है उसमें, और कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए तो हम पेपर में कोई भी सवाल को आसानी से उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 9 नंबर है। द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 4 एवं f(x) बराबर 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस का 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों के एवं बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। देखिए इसमें आपको एक खुद करना है। ये वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, सेम उसकी तरह आपको ये क्वेश्चन करना है। मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं कि आप लोगों को भी होमवर्क में कुछ मिल जाए। ठीक है, आप लोग करेंगे, और जो मैं सवाल यहाँ करवा रहा हूँ इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी हमारे इसी चैनल के लिंक में, इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के। तो वहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो 2 बार आपकी तैयारी हो जाएगी। देखिए जब तक आप गणित पढ़ते रहेंगे तब तक तो बहुत अच्छा लगेगा। जब कोई आपको पढ़ा रहा है तब आपको अच्छा लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद आप 2 घंटे 3 घंटे या शाम को जब आप बैठेंगे दोबारा से लेके, तो आप कहेंगे ये तो भूल गए हम। तो इसलिए रिवीजन गणित का बहुत ज़रूरी होता है। जो हम बता रहे हैं आपको वही सवाल आप खुद से एक बार अपनी नोटबुक पे ज़रूर करिएगा, अपनी रफ पे ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ये सारे क्वेश्चंस आपको एकदम कंफर्म याद हो जाएंगे। कंफर्म इनके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, और आप अगर एक कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो जाए इस कॉन्सेप्ट पे चलेगा। ये क्लास ही आपकी कॉन्सेप्ट लेवल की है, इसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपका है 3x स्क्वायर, ये मैं करा रहा हूँ, बाकी आपको करना है। क्या बोला है, शून्यकों एवं बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करो। ठीक है, तो संबंध को सत्यापित करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज आपकी 2.2 में है। चलिए, तो पहला ये बहुपद है आपका 3x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का माइनस का 4, ये है। इधर ले लेता हूँ मैं। चलिए, तो यहाँ से अब क्या करना होगा, हमें वही काम, सीधी सी प्रोसेस कि पहले तो इसके शून्य ज्ञात करने होंगे। तो 3 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 12 के फैक्टर घटाने पर कितना बचे, 1। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1। तो
कीजिए, यहाँ से बराबर 0 कीजिए, इससे 12 के ऐसे फैक्टर करो, घटाने पर कितना है 1, तो 3 चौके 12 होता है, और यहाँ पर हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और -4 बराबर 0 होगा। यहाँ से 3x² माइनस का 4x और माइनस का 3 सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का 4 बराबर 0। 3x को x कॉमन मिल जाएगी यहाँ से, तो 3x बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो 1 ले लेंगे। 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से 3x माइनस 4 एक बार आ गया, और x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। एक बार हम 3x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे, और एक बार x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे। x बराबर हो गया, ये उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और बटे 3, और यहाँ पर इसमें आप x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। ये दो मान आपके x के निकल आए, एक शून्य किए आया और एक शून्य किए आया। क्लियर इतना? अब देखिए क्या होता है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है माइनस का b/a। तो यहाँ से शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि ये दोनों मान निकले हैं, तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा, प्लस माइनस का 1 और बराबर इसका माइनस का b यहाँ से मिलेगा हमें। इसकी तुलना करेंगे किससे? एक जो मूल सूत्र, मूल समीकरण होता है, मूल बहुपद होता है, उससे। ये है, तो यहां से देखिएगा कि माइनस b का मान क्या है? यहाँ पे माइनस का 1 है, तो b का मान हम यहां ले लेंगे माइनस का 1, और a का मान यहां पर कितना है 3, तो माइनस का नीचे आ जाएगा 3। क्लियर? अब यहां से देखिए 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 1/3 हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया हमने 3, तो 4, और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर? तो 1/3 बराबर 1/3, LHS बराबर RHS हो गया। क्लियर? अब हम लोग संबंध ज्ञात करते हैं किसमें? मूलों के गुणनफल में, यानी कि शून्यकों के गुणनफल में। शून्यकों का गुणन होता है, गुणन बराबर होता है कि C/A। मूल शून्यकों का गुणन हो जाएगा 4/3 गुणा माइनस का 1, और C/A, C का मान है यहाँ से माइनस का 4 और A का मान है 3। क्लियर है ना? तो यहाँ से आप देखेंगे तो माइनस का 4/3 इधर हो गया, और इधर भी माइनस का 4/3, LHS बराबर RHS। तो ये आपके संबंधों की सत्यता की जांच हो गई। ठीक है ना? ये मूलों के योगफल और गुणनफल के बहुपद के जो बहुपद के गुणांक हैं उनके साथ सत्यता की जांच हो गई। ठीक है ना? तो जब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या शून्यकों एवं बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए, तो यहाँ पर सत्यापित हमने कर दिया है। इतना ही आपको पेपर में करना है, क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में इतना ही कर देना है आपको। आप जितना नंबर का क्वेश्चन होगा वो पूरा मिलेगा। आप ये बिल्कुल इसी तरह आपको करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना? इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। ये आपको होमवर्क में खुद करना है, ये आप लोग खुद करेंगे और बताएंगे कैसे क्या हुआ है। ठीक है ना? अगर आपको नहीं आ रहा हो तो कमेंट में भी बता दीजिएगा कि इसमें गलत आ रहा है या आपका नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से आपको बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा, उसमें ये भी कर दूंगा क्लियर। वैसे हो जाएगा, बहुत सरल है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। द्विघात बहुपद k-1 प्लस kx+1 का एक शून्यक -3 है, तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, एक शून्यक दिया गया है आपको कितना? -3। तो हम सबसे पहले तो यहाँ से एक शून्यक रख के इसका मान निकाल लेते हैं फटाफट से। देखिए k-1x² प्लस का है kx और प्लस का है 1। इसका एक शून्यक दिया गया है आपको -3। तो हम जानते हैं शून्य क्या होता है, इस पूरे बहुपद को शून्य कर देगा। तो बहुपद को शून्य करने के लिए हमने -3 रख लिया, -3 का वर्ग, x की जगह क्या रख लेंगे -3, और प्लस k -3 और प्लस का 1। क्लियर ना? चलिए, और बराबर में क्या? शून्य, क्योंकि हमने शून्य का मान रख दिया तो ये शून्य हो गया। चलिए, तो k-1 और माइनस के 3 का वर्ग होता है 9, प्लस यहाँ माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना? -3k और प्लस का 1 बराबर 0। आगे चलते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 9k -9 और -3k और प्लस का 1 = 0। 9k में से 3k का माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6k, और यहाँ -9 और प्लस का 1,
तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 0। के बराबर हो जाएगा 8 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और बटे 6, ये ठीक है ना। के बराबर यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3, तो 4/3 यही आपका के का मान आ गया। क्लियर इतना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। के का मान निकल आया, इतना ही आपको सॉल्व करना है। क्या पूछा गया था कि तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अभी नहीं निकला है, के का मान निकल आया यहाँ से। क्या निकला है के का मान? 4/3, ठीक है ना। तो के का मान ये निकला है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे शून्यक को ज्ञात करने। तो के का मान उठा के इस समीकरण में रख देते हैं। तो के का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स और प्लस का 1, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 3, 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 4/3 एक्स और प्लस का 1। कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 3 प्लस 4x/3 और प्लस का 1 बराबर 0। अब हमें दूसरा भी शून्य ज्ञात करना है तो इसका फटाक से एलसीएम ले लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 3 बराबर 0 और 3 का मल्टीप्लाई 0 में कर दिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3 बराबर 0। अब 3 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जो जोड़ने पर 4 आए। तो 3 एकन 4, सॉरी 3 एकन 3, माफ कीजिएगा कभी कभार जल्दी में हो जाता है। 3 एकन 3 और 3 को 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 और x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर 3x और प्लस का 1x प्लस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 बचा और यहाँ पर आपको 1 कॉमन मिलेगा तो x प्लस 3 हो गया बराबर 0। यहाँ से देखिएगा x प्लस 3 हो गया और x प्लस 1 हो गया बराबर 0। एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर कर देंगे और एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 3 और x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। एक मूल आपको दिया गया था, एक शून्य दिया भी गया था, मैंने यहाँ लिख रखा है माइनस का 3 दिया गया था, वो भी आपका निकल आया हुआ है। और दूसरा शून्य क्या निकला है? माइनस का 1, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इतना सा कैलकुलेशन करना था इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना समय गुजारे हुए। यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक ये दिए गए हैं। ये त्रिघात बहुपद है। कैसा? त्रिघात जिसकी घात 3 हो, अधिकतम घात 3 हो, वो कैसा होता है? त्रिघातीय बहुपद होता है। ये त्रिघातीय है तो 3 शून्यक होंगे, a माइनस बी, ए और a प्लस बी हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए मैंने आपको नीचे हिंट दे रखी है क्या कि a क्यूब जब इस तरह से त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात का मानक रूप लिया है, तो इसमें आपको क्या होता है कि मूलों का योग यानी शून्यकों का योग क्या हो जाता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या हो जाता है? माइनस का b/a और 2 करके गुणन, ठीक है ना। 2 करके मतलब 2 का गुणा करके और सभी को जोड़ा, 2 करके सभी गुणा कर किया और सभी को जोड़ दिया तो उसका जो मान होता है वो c/a होता है और तीनों का गुणन होता है माइनस का d/a। तो इसको भी कैलकुलेट करते हैं क्या आता है, देखते हैं। हम सवाल को नोट कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1 ये है और शून्य दिए गए हैं आपको a माइनस बी, a और a प्लस बी, ये शून्यक 3 दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम शून्यक मान लेते हैं। इसके क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा मान लिया हमने, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ से हम शून्यकों का अगर योग करेंगे तो शून्यकों का योग क्या होता है? देखिए जरा, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का b/a। यहाँ से इसकी तुलना करेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d का। तो a का मान 1 आया और b का मान -3 आया, c का मान 1 आया और d का मान 1 आया। यहाँ लिख लेंगे a बराबर कितना है? 1, b बराबर कितना है? -3, c बराबर कितना है? 1 और d बराबर कितना है? 1। क्लियर इतना? चलिए तो शून्यकों का योग होता है ये। शून्यक है हमारे पास
पहला ये है अल्फ़ा, दूसरा बीटा और तीसरा ऐसे गामा ले लिया, ठीक है। तो ये a माइनस बी प्लस ए और प्लस ए प्लस बी बराबर माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का मान है माइनस का 3 और ए का मान है 1, ठीक है। आगे कैलकुलेट करते हैं इसे, तो क्या निकलता है, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस के होने की वजह से यहाँ हो जाएगा 3a बराबर प्लस का 3 और बटे में 1, उसका कोई महत्व नहीं, 3 से 3 एक बार कट गया तो a का मान आ गया 1, ठीक है। चलिए अगला आगे देखते हैं हम लोग। हमें चूंकि क्या ज्ञात करना है, पूरे शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। a का मान b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है आपका माइनस का सी अपॉन ए होता है। क्या होता है, सी अपॉन ए। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी और इंटू ए प्लस बीटा इंटू गामा यानी कि a और a प्लस बी और गामा इंटू अल्फ़ा यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाता है, प्लस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर c अपॉन ए। सी का मान है आपका 1 और a का मान भी है क्या 1। तो आगे कैलकुलेट करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस ए स्क्वायर और प्लस का ए बी और प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से आप देखेंगे तो ए बी कट गया प्लस माइनस का होने की वजह से, ये हो गया 3a स्क्वायर और a स्क्वायर, ये हो गया 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर 1। a का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, 1 आया था, तो यहाँ से 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 और b स्क्वायर इधर घट रहा है, उधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा, यानी कि और 1 को इधर ले जाएंगे तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1, बी बराबर हो जाएगा √2, √2, ये इस ऐसे प्लस माइनस √2। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बिना समय गुजारे हुए। अगला क्वेश्चन है, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये आपका a का मान आ गया और ये आपका b का मान आ गया, क्लियर, और यही आपसे पूछा गया था। चलिए देखिए, इतना आपका दूसरी प्रश्नावली बहुपद में था। इससे अतिरिक्त कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे अतिरिक्त कोई सवाल नहीं है। अब बस इन्हीं सवालों को घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछ सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप इसके लिंक पर जाकर, पीडीएफ के लिंक पर जाके वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके और इन सवालों को दोबारा से लगा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। बहुपद के बाद अगली एक्सरसाइज हम लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद,